हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 3 का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है यह कैसी दोस्ती। दोस्ती, हम सबके बहुत सारे दोस्त होते हैं। उस दोस्ती के बारे में ये एक कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। कहानी की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है इस कहानी की? दैट मीन इसका मतलब है कि ये कहानी की शुरुआत, आरंभ कैसे होता है। देखते हैं। यह कहानी राहुल की और उसकी बुआ सिमरन बुआ की दोस्ती के बारे में है। ये किसकी दोस्ती है? एक लड़का है राहुल और उसकी बुआ सिमरन बुआ, उनके बारे में है। गांव में बिताई गई गर्मी की छुट्टियों में राहुल अपने दादा दादी के पास गया था। वहां उसने अपनी बुआ सिमरन बुआ के साथ कुछ अनोखे और प्यारे पलों को जीते। वहां पर क्या राहुल का कहा गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के घर गया गांव में, तो वहां पर उसे कौन मिली? अपनी बुआ। उनके साथ उन्होंने कैसे प्यारे प्यारे पल बिताए साथ में मिलके, उसके बारे में ये कहानी है। परिकल्पना। इस कहानी की परिकल्पना करके आपको कुछ बताना है। वो क्या बताना है? अगर राहुल को कबूतरों की जगह कोई अन्य पशु पसंद होता तो वह कौन सा पशु होता। अब ये कहानी पढ़कर आपको पता चलेगा कि राहुल को कौन सा पशु पसंद था, कौन सा पक्षी पसंद था। अगर वो उसको पसंद नहीं होता तो उसको कौन सा पसंद होता। उद्देश्य क्या है हमारा ये कहानी पढ़ने का? ये कहानी पढ़ने का हमारा उद्देश्य है हमारे आसपास के सभी जीवों के साथ सहानुभूति और प्रेम बनाए रखना। जितने भी हमारे आसपास जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए सहानुभूति, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना इस कहानी का उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं ये कहानी। राहुल के दादा दादी गांव में रहते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में राहुल अपने दादा दादी के पास गया था। सुबह पक्षियों के चहचहाने से उसकी आंख खुली। राहुल के दादा दादी कहाँ रहते थे? गांव में रहते हैं। गर्मी की छुट्टी हुई, जैसे आप लोग अपनी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ जाते हैं, ऐसे ही राहुल भी किसके यहाँ गया? अपनी दादा दादी के यहाँ गया। सुबह पक्षी कौन होते हैं? चिड़ियाएं, बर्ड्स, ये सब इनके चहचहाने से, उनकी आवाज से राहुल की आंखें खुल गई। घर में सब लोग उठ चुके थे। मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दादी और सिमरन बुआ चाय पी रही थी। दादाजी पौधे को पानी दे रहे थे। जब राहुल उठा उससे पहले ही सब उठ चुके थे। सब क्या क्या कर रहे थे? मौसम एक बहुत सुहावना था, मन को सुहाने वाला, मतलब मन को अच्छा लगने वाला मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दादी और सिमरन बुआ क्या कर रही थी? चाय पी रही थी। दादाजी पौधे को पानी दे रहे थे। राहुल को देखते ही सिमरन बुआ मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम उठ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। सिमरन बुआ क्या कहती है राहुल से कि तुम उठ गए, हाथ मुंह धो और मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। राहुल के आने पर सिमरन बुआ ने उसे दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा, दूध पीकर मेरे साथ चलना, मुझे तुम्हें अपने विशेष मित्रों से मिलवाना है। अब जब वो मुंह धो के आ गया तो राहुल की बुआ ने दूध का गिलास दिया और कहा कि चलना मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने कुछ विशेष, मतलब अनोखे, अच्छे मित्र, पक्के मित्र से मिलवाना है। कौन से विशेष मित्र? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। राहुल एकदम आश्चर्य से उसने पूछा कि कौन से मित्र हैं, ऐसे विशेष मित्र कौन से हैं? स्वयं चलकर देख लेना। अब बुआ जी क्या कहती हैं? स्वयं चलकर देख लेना। बताइए मन की बात, आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाते हैं? आपको बताना है कि जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो आप कहाँ घूमने जाते हैं। पाठ से बताइए, राहुल के दादा दादी कहाँ रहते थे? राहुल के दादा दादी गांव में रहते थे। सुबह का मौसम कैसा था? सुबह का मौसम सुहावना था। आइए पढ़ते हैं कहानी आगे। कहानी आगे कुछ इस प्रकार है। सिमरन बुआ ने एक टोकरी में जब तक बाजरा और गेहूं के दाने रखे तब तक राहुल भी दूध पी चुका था। वह बुआ के साथ बाहर आ गया। अब सिमरन बुआ क्या करने लगी? गेहूं और बाजरे के दाने रखने लगी टोकरी में, और उसने भी दूध पी लिया था। बुआ राहुल को घर से कुछ दूर नदी किनारे पर ले आई। राहुल ने वहां कुछ कबूतरों को घूमते हुए देखा। कहाँ ले आई? नदी किनारे ले आई उसकी बुआ राहुल को, और उसने वहां पर कुछ कबूतर देखे। सिमरन बुआ हंसते हुए बोली, ये ही है मेरे प्यारे मित्र, इनसे मिलाने ही मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। सिमरन बुआ किस लिए लाई थी? कबूतरों से मिलाने। और कबूतर कौन थे? सिमरन बुआ के विशेष मित्र। मैं रोज सुबह यहाँ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ,
इनके बीच समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। वो बताती है कि कौए के कबूतरों के साथ उन्हें समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तभी सिमरन बुआ को देखते ही गुटरगू गुटरगू करते हुए कबूतर पास आ गए। वे बुआ को पहचानते थे। राहुल को देखकर वे कुछ पीछे हटे, पर बुआ जी के बुलाने पर फिर पास आ गए। सिमरन बुआ जब उनकी दोस्त थी तो वो गुटरगू गुटरगू करके कबूतर उनके पास आने लगे, लेकिन राहुल तो उनसे अनजान था। वो उसको देखकर पीछे हटे, लेकिन सिमरन बुआ ने फिर से बुला लिया। अचानक एक नन्हा कबूतर उड़कर सिमरन बुआ के कंधे पर आ बैठा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कुछ नाराज है। एक छोटा सा कबूतर क्या करा, उसने सिमरन बुआ के कंधे पर आकर बैठ गया और वो कुछ नाराज लग रहा था। सिमरन बुआ ने उसे अपनी हथेली पर रखा और कहा, यह कबूतर काफी चंचल है। काफी चंचल मतलब बहुत तेज, जैसे शरारती, उधम करने वाला। ऐसा ये क्या है, एक कबूतर है, बाकी कबूतरों को बहुत परेशान करता है, मतलब उनको बहुत छेड़ता है, परेशान करता है। कभी कभी दूसरे कबूतरों का दाना भी खा लेता है, मतलब इतना परेशान करता है कि उनका खाना भी खा जाता है। क्या बाकी कबूतर इससे डरते हैं? वे मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते? राहुल ने सिमरन बुआ से पूछा। वो पूछता है कि जब ये सबको परेशान करता है तो क्या कबूतर इससे डरते हैं? इसको क्यों नहीं मिलकर कुछ कहते? नहीं नहीं, वे इससे बहुत ही प्यार करते हैं। यह कबूतर छोटा है ना, जब यह काफी शैतानी करता है तब वे इसे डांटते भी हैं। लगता है आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या बताया उसने कि ये छोटा है इसलिए सब उसको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, और जब काफी शैतानी करता है तो उसको डांटते भी हैं। और वो कबूतर किस लिए नाराज है? क्योंकि आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, सारे कबूतरों ने मिलकर उसे डांट दिया। अब क्या कहते हैं, ये एक बहुत प्यारा सा चित्र है। इसमें सिमरन बुआ, राहुल और ये इतने सारे कबूतर। अब क्या करता है, तभी वह नन्हा कबूतर राहुल के कंधे पर आ बैठा। नन्हा कबूतर कहाँ आकर बैठ गया? राहुल के कंधे पर बैठ गया। राहुल घबरा गया और डर के कारण चीख पड़ा। सिमरन बुआ ने हंसते हुए कबूतर को पकड़कर वापस अपनी हथेली पर बिठाया। से राहुल क्या हुआ, डर गया। उसने कबूतर को ऐसे अपने कंधे पर बिठाया ही नहीं था, तो वो बुआ ने फिर से कबूतर को पकड़ लिया। शैतानी करोगे तो ऐसा ही होगा, चलो गुस्सा छोड़ो, सिमरन बुआ नन्हे कबूतर से बोली। सिमरन बुआ ने अपने हाथ से उसे दाना खिलाया। वह खुशी से गुटरगू गुटरगू करने लगा। ऐसा लग रहा था वह दूसरे कबूतरों को चिढ़ा रहा हो। सिमरन बुआ ने उसे फिर हाथ से खाना खिलाया। अब कबूतर खुश हो चुका था और खुशी से दूसरे कबूतरों को चिढ़ा रहा था। राहुल को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। सिमरन बुआ बोली, राहुल अब तुम इन्हें दाना खिलाओ, तब तक मैं इनके लिए पानी लाती हूँ। अब वो राहुल से दाना खिलाने को कहती है और वो पानी लाने जाती हैं। राहुल ने डरते डरते कबूतरों के आगे बाजरा और गेहूं के दाने रखे। उसने देखा वह नन्हा कबूतर सच में सबको बहुत तंग करता है। जैसे ही राहुल दाना डालने जाता, सबसे पहले वही भागता। उसकी शरारत देख राहुल को बहुत मजा आया। राहुल को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। वो कबूतर क्या कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था। धीरे धीरे राहुल की सभी कबूतरों से मित्रता हो गई। अब राहुल भी सब कबूतरों का दोस्त बन गया। वह रोज सिमरन बुआ के साथ वहां आने लगा। वह चंचल कबूतर भी राहुल से हिल मिल गया। अब वो छोटा कबूतर भी राहुल से उसकी दोस्ती हो गई। बाद में राहुल उससे मिलने अकेले भी आने लगा, मतलब अभी वो बिना बुआ के भी आने लगा। छुट्टी कब खत्म हो गई राहुल को पता ही ना चला। उसकी स्मृति मन में बसाए वह अपने घर लौट आया। अब क्या हुआ, छुट्टी खत्म हो गई। अब उसने जब छुट्टी खत्म हो गई तो उसे घर पर वापस आना था। अब स्मृति मतलब होता है याद, मतलब उन कबूतरों की याद लिए वो वापस अपने घर आ गया। अब पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा में पहला शब्द है पक्षी, पंछी, खग। दूसरा सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। विशेष मतलब होता है खास। मित्र मतलब होता है दोस्त या सखा, फ्रेंड। आश्चर्य मतलब हैरानी से। काफी मतलब ज्यादा या अधिक। चंचल मतलब शरारती, बहुत शरारत करने वाला। परेशान मतलब तंग करना, सबको तंग करता था। खुशी मतलब प्रसन्नता। स्मृति मतलब याद। आइए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पाठ के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बुआ राहुल को कहाँ लेकर गई थी? नदी किनारे। कहाँ? नदी किनारे। बुआ को किनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था? कबूतर के साथ। किसके साथ? कबूतरों के साथ।
राहुल से कौन डर रहे थे? कबूतर, क्योंकि राहुल उनके लिए नया था। एक नन्हा कबूतर सिमरन बुआ के कंधे पर क्यों बैठा? क्योंकि वह नाराज था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर गलत शब्दों पर गोला लगाना है। सही पर नहीं, गलत पर गोला लगाना है। राहुल अपने मामा मामी या दादा दादी के पास गया, वो तो दादा दादी के पास गया था, तो इसलिए मामा मामी पर गोला लगाएंगे। बुआ ने टोकरी या थैले में बाजरे और गेहूं के दाने भरे, टोकरी में भरे थे तो थैला है गलत शब्द, थैले पर गोला लगाएंगे। दादाजी सो रहे थे या पौधा लगा रहे थे? दादाजी पौधे को पानी दे रहे थे, तो हम सो पे गोला लगाएंगे। नन्हा कबूतर चंचल था या सीधा साधा था? चंचल था, तो गोला किस पे लगेगा? सीधा साधा पे। जो गलत है उस पे गोला लगाना है। नन्हा कबूतर राहुल के कंधे पर या सर पर बैठ गया, तो सिर पर, कंधे पर बैठा था तो सिर पर हम गोला लगाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। सिमरन बुआ ने टोकरी में डैश रखा। क्या रखा सिमरन बुआ ने टोकरी में? बाजरा। एक नन्हा कबूतर डैश था, नाराज था। राहुल की कबूतरों से क्या हो गई? मित्रता हो गई। नन्हा कबूतर राहुल के डैश पर आ बैठा, किस पर? कंधे पर। डैश खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई? छुट्टियां खत्म हो गई। फिर राहुल को कहाँ जाना पड़ा? अपने घर। अब देखते हैं अगले मौखिक प्रश्न। छुट्टियों में राहुल कहाँ गया था? दादा दादी के यहाँ गया था। सिमरन बुआ क्या पी रही थी? सिमरन बुआ चाय पी रही थी। बुआ के विशेष दोस्त कौन थे? बुआ के विशेष दोस्त कबूतर थे। राहुल की दोस्ती किससे हो गई थी? राहुल की दोस्ती भी कबूतरों से हो गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है, व्याकरण से लिंग बदलिए। दादा दादी, मामा मामी, बुआ फूफा जी, माँ पिता, कबूतर कबूतरी, भाई बहन। अब देखते हैं अगला शब्द, विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं। सुबह का होगा शाम, बाहर अंदर, ठंडा गरम, मित्र शत्रु, देना लेना, आगे पीछे, पास दूर, प्यार घृणा, ऊपर नीचे। अब देखते हैं कल्पना की कलम से। कल्पना की कलम से हमें जीव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको बताना है कल्पना करके कि हमें जीव जंतु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रचनात्मक गतिविधियां है, मेरा प्रिय मित्र, विषय पर 4-5 पंक्तियां लिखिए। मेरा प्यारा मित्र, आपको अपने दोस्त के लिए 4 या 5 पंक्तियां लिखनी है। जैसे मेरे मित्र का नाम जो है, आपको मित्र का नाम यहां पर लिखना है, डैश है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, हम साथ साथ कक्षा में बैठते हैं,
हम साथ में खेलते हैं। ऐसे ही आपको और वाक्य लिख सकते हैं आप अपने दोस्त के लिए। आइए देखते हैं सूझबूझ। यदि आपके घर या आसपास कोई जानवर रहता है या आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कक्षा में चर्चा कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई भी जानवर आएगा तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आपको कक्षा में अपने दोस्तों को और अपने टीचर को बताना है। पाठ से प्राप्त विचार, हमें पाठ से क्या विचार प्राप्त होता है, हमें पशु पक्षियों के साथ भी मित्रता करनी चाहिए, हमें पशु पक्षी के साथ भी मित्रता करनी चाहिए। अब देखते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, जीवन में अच्छे दोस्त की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। सिमरन बुआ के प्यारे मित्र वे कबूतर राहुल को भी खूबसूरत संबंध और सजीव अनुभवों की ओर ले गए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें प्रकृति के जीव जंतुओं के साथ प्यार प्रेम से रहना चाहिए। दोस्त कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे इंसान ही दोस्त हो, हमारे पशु पक्षी भी दोस्त हो सकते हैं। कड़ी जोड़ो। हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का चित्र बनाइए। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर का चित्र यहाँ पे आपको बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ में हमने सीखा कि हमें अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और मित्रता को अच्छे से निभाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।